जिस योजना के बलबूते पर महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आई, अब उसी योजना पर बीजेपी ने जनता को धोखा देने की कोशिश की है। दरअसल महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडली बहन योजना पर अब सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर हमला करता रहा है। वहीं अब सरकार की माली हालत को लेकर अब खुद सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने साफ कह दिया है कि योजना की राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की तिजोरी फिलहाल बिल्कुल खाली है। इतना ही नहीं, मंत्री संजय सिरसाट ने वित्त मंत्री अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अजित पवार ने उनके आदिवासी मंत्रालय से फंड लेकर लाडली बहन योजना में लगा दिया है, जिससे उनके मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। सिरसाट ने कहा कि उनके विभाग को बजट का 11.8% मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 350 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि योजना के नाम पर 7,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। सिरसाट ने कहा कि वो लाडली बहन योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन बजट आवंटन में अन्य खातों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वरना योजनाएं रुक जाएंगी, जिसका असर कहीं ना कहीं विभाग के कामकाज और जनता पर पड़ेगा। दरअसल लाडली बहन योजना जिस महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत चल रही है, उसकी जिम्मेदारी अजित पवार की एनसीपी की नेता अदिति तटकरे के पास है। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों के चलते भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्रालयों के बीच जानबूझकर बजट का असंतुलन पैदा किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर मचे इस बवाल पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार के पास महिलाओं को 2100 रुपए देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कंगाल हो चुकी है, दूसरे विभागों से पैसा लेना पड़ रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अभी शिंदे को निपटाएंगे, कुछ दिन बाद दादा यानी कि अजित पवार को भी निपटा देंगे। ये हालिया विवाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही महायुति सरकार के भीतर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच आंतरिक तनावों को और बढ़ा सकता है। संजय सिरसाट की नाराजगी इस बात का संकेत है कि महायुति के भीतर अलग अलग दलों के बीच तालमेल की कमी हो सकती है, जिससे आने वाले वक्त में विपक्षी पार्टियों को मौका मिल सकता है बीजेपी और उनके गठबंधन को घेरने का।